दोस्तों, तो सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है या समपाती है। A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं रहता है। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो रेखाएं क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। दो समीकरण होता है दोस्तों, दोनों समीकरण में A1/A2 अगर B1/B2 की बराबर नहीं होता है तो रेखाएं क्या होता है? प्रतिच्छेद करती है, या फिर केवल एक हल होता है, या अद्वितीय हल होता है, या फिर संगत होता है। अगर दोस्तों A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर होता है C1/C2 के, तो रेखाएं क्या होती है? समपाती होता है, या फिर अनेक हल होते हैं, या फिर संगत होते हैं। तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 रहता है तो रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है, या फिर कोई हल नहीं होता है, या तो असंगत होता है। तो इसी पे दोस्तों हम क्या करेंगे? पहला नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा समीकरण क्या दिया है? 7x + 6y - 9 = 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर A1 और B1 और C1 का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से हम A1 का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5। B1 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? -4। C1 का वैल्यू क्या होगा? +8। उसके बाद समीकरण सेकेंड से A2 का वैल्यू क्या होगा? 7। B2 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? B2 का वैल्यू क्या होगा? +6। और C2 का वैल्यू क्या होगा? -9। तो यहाँ पर दोस्तों A1/A2 का वैल्यू क्या होगा? A1/A2 बराबर लिखेंगे 5/7। उसके बाद B1/B2 बराबर क्या होगा? -4/6। और C1/C2 बराबर क्या होगा? 8/-9। तो दोस्तों यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 या तो C1/C2 की तुलना करते हैं तो क्या तीनों बराबर आ रहा है दोस्तों? तो कहेंगे तीनों बराबर नहीं आ रहा है। जब तीनों बराबर नहीं आता है तो हम क्या लिखेंगे? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब तीनों बराबर नहीं है दोस्तों तो रेखाएं क्या होता है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहता है तो रेखाएं क्या होता है? प्रतिच्छेद करती है। क्या होता है दोस्तों? लिखेंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है दोस्तों आंसर क्या होगा? प्रतिच्छेद करती रेखाएं। 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है कि 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा समीकरण है 18x + 6y + 24 = 0। तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट से A1 का वैल्यू लिखेंगे। A1 का वैल्यू क्या होगा? +9। B1 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? +3। और C1 का वैल्यू क्या होगा? +12। A2 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? समीकरण सेकेंड से A2 का वैल्यू क्या होगा? 18। B2 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? +6। और C2 का वैल्यू क्या होगा? +24। तो यहाँ पर A1/A2 का वैल्यू लिखेंगे तो A1/A2 बराबर क्या होगा? 9/18। उसके बाद B1/B2 बराबर क्या होगा? 3/6। और C1/C2 बराबर क्या होगा? 12/24। तो यहाँ पर कटाएंगे दोस्तों तो 9 से एक बार में, 9 से 2 बार में, 3 से एक बार में, 2 बार में, ये 12 से एक बार में, 12 से 2 बार में। तो दोस्तों A1/A2 बराबर क्या आया? 1/2। B1/B2 बराबर क्या आया? 1/2। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर कितना आया दोस्तों?
A1/A2 बराबर क्या आया 1/2, B1/B2 बराबर क्या आया 1/2 और C1/C2 बराबर कितना है 1/2। तो इसका मतलब तीनों का वैल्यू क्या है दोस्तों बराबर है। जब तीनों का वैल्यू बराबर है तो क्या लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों का वैल्यू बराबर रहता है तो रेखाएं क्या होती है दोस्तों, रेखाएं होती है समपाती। क्या होता है दोस्तों, रेखाएं क्या होती है समपाती। तो लिखेंगे समपाती रेखाएं। यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए 3 क्या कह रहा है कि समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है 6x - 3y + 10 = 0। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x - y + 9 = 0। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से हम a1, b1 और c1 का वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो a1 का वैल्यू क्या होगा, x का गुणांक में क्या है 6। b1 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों -3। b1 का वैल्यू क्या होगा -3। c1 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों +10। a2 का वैल्यू क्या होगा +2। b2 का वैल्यू क्या होगा, जब y के साथ में कोई साथ में नहीं होता है दोस्तों तो इसके साथ में हमेशा एक गुना में रहता है। जब y के साथ में कोई नहीं है तो इसके साथ में हमेशा कौन रहेगा, एक रहेगा। इसलिए b1 का वैल्यू, b2 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, b2 का वैल्यू होगा -1 और c2 का वैल्यू क्या होगा +9। तो यहाँ पर दोस्तों A1/A2 बराबर कितना होगा 6/2। उसके बाद B1/B2 बराबर कितना होगा -3/1 और C1/C2 बराबर क्या होगा 10/9। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पे कट रहा है उसको कटा देते हैं। 2 से 1, 2 से 3, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं A1/A2 बराबर 3/1, B1/B2 बराबर कितना 3/1, C1/C2 बराबर कितना 10/9। इसका मतलब 2 का वैल्यू बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 ये दोनों बराबर है दोस्तों, तीसरा बराबर नहीं है। इसलिए क्या लिखेंगे नॉट इक्वल टू C1/C2। जब दो बराबर तीसरा बराबर नहीं होता है तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है दोस्तों, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। यह संगत है दोस्तों या असंगत है। समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y = 5 और दूसरा समीकरण दिया है 2x + 3y = 7। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 5 बराबर के उस साइड है, इसको हम क्या करेंगे बराबर के इधर लेकर आएंगे। तो क्या होगा 3x + 2y, ये प्लस में है बराबर के उधर, इधर आएगा तो क्या होगा -5 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0। अब यहाँ पर भी समीकरण सेकेंड में भी क्या करेंगे, ये संख्या 7 बराबर के उधर है, इसको इधर लेके आएंगे, क्या होगा 2x + 3y, ये प्लस में 7 है बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा -7 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0। तो यहाँ पर A1/A2, A1 का वैल्यू जो लिखेंगे दोस्तों, A1 का वैल्यू क्या होगा +3, B1 का वैल्यू कितना होगा +2 और C1 का वैल्यू कितना होगा -5। A2 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों +2, B2 का वैल्यू कितना होगा +3 और C2 का वैल्यू कितना होगा -7। तो लिखेंगे दोस्तों A1/A2 बराबर कितना होगा 3/2। इसके बाद B1/B2 बराबर क्या होगा 2/3। C1/C2 बराबर कितना होगा -5/-7। तो माइनस से माइनस क्या होगा दोस्तों कैंसिल। क्या तीनों वैल्यू बराबर है दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर 3/2,
B1/B2 बराबर 2/3, C1/C2 बराबर 5/7। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तीनों वैल्यू बराबर नहीं है। जब तीनों वैल्यू बराबर नहीं होता है तो क्या लिखेंगे, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब बराबर नहीं है तो रेखाएं संगत है या असंगत है। तो रेखाएं क्या होता है दोस्तों, जब बराबर नहीं होता है तो रेखाएं क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है दोस्तों, संगत। तो इसका आंसर क्या होगा, संगत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा क्या होगा दोस्तों, संगत है। चलिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, 2x माइनस 3y बराबर 8 और एक समीकरण दिया है 4x प्लस 6y बराबर 9। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, बराबर के उधर में 8 है, इसको लाएंगे बराबर के ये साइड में। तो क्या होगा, 2x माइनस 3y, ये प्लस में 8 है दोस्तों, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी वही करेंगे दोस्तों, समीकरण के सेकेंड में भी 9 बराबर के उधर है, इसको इधर लेके आएंगे, क्या होगा 4x प्लस 6y, ये प्लस में 9 है दोस्तों, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 9 इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, a1 का वैल्यू होगा 2। उसके बाद b1 का वैल्यू क्या होगा, माइनस का 3, क्या होगा दोस्तों माइनस का 3। और c1 का वैल्यू कितना होगा, माइनस का 8। a2 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, प्लस का 4। b2 का वैल्यू कितना होगा, प्लस का 6। और c2 का वैल्यू कितना होगा, माइनस का 9। तो देखेंगे दोस्तों, a1/A2 बराबर कितना होगा, 2/4। b1/B2 बराबर कितना होगा, -3/6। और c1/C2 बराबर कितना होगा, -8/-9। तो दोस्तों यहाँ पर जो कट रहा है कटा देते हैं, 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर a1/A2 बराबर क्या आया, 1/2। b1/B2 बराबर क्या आया, -1/2। c1/C2 बराबर कितना आया, 8/9। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों वैल्यू बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, a1/A2 नॉट इक्वल टू b1/B2। जब बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होती है, संगत होती है। क्या होती है दोस्तों, संगत। तो लिखेंगे संगत। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी क्या होगा, संगत। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। ये दो समीकरण दिया हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। कितना होगा, 6। 2 से 6 में भाग देंगे, 3 बार में भाग लगता है। 3 को 3 के साथ में गुना करेंगे तो कितना होगा, 9x। प्लस है तो प्लस, 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 बार में भाग लगता है। 2 को 5 के साथ में गुना करेंगे, 10y बराबर 7। इसके नीचे कुछ नहीं है तो देंगे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, गुना करेंगे। 9x प्लस 10y को 1 के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा, 9x प्लस 10y बराबर 6 को 7 के साथ में गुना करेंगे, कितना होगा 42। अब दोस्तों ये संख्या प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो लिखेंगे 9x प्लस 10y, ये प्लस में 42 है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 42 इक्वल टू 0। समीकरण सेकेंड में भी क्या करेंगे दोस्तों, 14 जो है बराबर के उधर है, इसको लेके आएंगे इधर की ओर। तो क्या होगा, 9x माइनस 10y, ये प्लस में 14 है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 14 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे, a1 बराबर, a1 का वैल्यू कितना होगा 9, b1 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, प्लस का 10। और c1 का वैल्यू कितना होगा, माइनस का 42। उसके बाद a2 का वैल्यू कितना होगा, प्लस का 9। और b2 का वैल्यू कितना होगा, माइनस का 10। और c2 का वैल्यू कितना होगा, माइनस का 42, माइनस का 14। क्या होगा दोस्तों, माइनस का 14।
तो लिखेंगे A1/A2 बराबर कितना 9/9, B1/B2 बराबर 10/-10, 10/-10 और C1/C2 बराबर कितना होगा -14/-42। ये 9 से 9 कैंसिल, एक ये 10 से 10 कैंसिल और ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर 42 होगा। तो ये 14 से 3 बार में कैंसिल होगा। तो क्या देख रहे हैं दोस्तों, A1/A2 बराबर 1/1, B1/B2 बराबर 1/1, 1/-1 और C1/C2 बराबर 3। तो देख रहे हैं क्या दोस्तों, तीनों वैल्यू बराबर नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तो 1/1 है, यहाँ पर 1/-1 बचा है, इसलिए तीनों वैल्यू क्या है दोस्तों, बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। जब बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होगा दोस्तों, संगत होगा। क्या होगा दोस्तों, संगत। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो संगत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, 5x - 3y बराबर 11 और 10x - 10x प्लस 6y बराबर -22। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये 11 जो है बराबर के इधर लेके आएंगे, 5x - 3y ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 11 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0। यहाँ भी -10x प्लस में 6y, ये माइनस में है 22, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 22 इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ A1 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, प्लस का 5, B1 का वैल्यू क्या होगा माइनस का 3 और C1 का वैल्यू क्या होगा माइनस का 11। A2 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों माइनस का 10, B2 का वैल्यू क्या होगा प्लस का 6 और C2 का वैल्यू क्या होगा, कितना होगा दोस्तों प्लस का 22। तो लिखेंगे दोस्तों A1/A2 बराबर कितना होगा 5/-10 और B1/B2 बराबर कितना होगा -3/6। उसके बाद C1/C2 बराबर कितना होगा -11/22। तो दोस्तों यहाँ पर 5 से कट रहा है, 5 से एक बार में, 5 से 2 बार में। यहाँ कट रहा है दोस्तों -1 और ये 3 से 2 बार में। यहाँ भी कट रहा है दोस्तों एक बार में और ये 2 बार में। तो क्वेश्चन में क्या आ रहा है दोस्तों, A1/A2 बराबर 1/-2, B1/B2 बराबर -1/2 और C1/C2 बराबर -1/2। इसका मतलब तीनों वैल्यू क्या है दोस्तों, बराबर है। A1/A2 बराबर है B1/B2 का और बराबर है C1/C2, क्योंकि तीनों में क्या है दोस्तों -1/2, इसमें भी -1/2, इसमें भी -1/2 बचा है। तो क्या लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2। जब तीनों बराबर रहता है तो दोस्तों रेखाएं संपाती होता है, और संपाती होता है तो क्या होता है दोस्तों, जब तीनों बराबर होता है तो रेखाएं क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है दोस्तों, संगत। तो लिखेंगे क्या, संगत है। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 5 है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। तो यहाँ पर क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 4/3x प्लस 2y बराबर 8 है। तो यहाँ पर एलसीएम सबसे पहले लेंगे, 2y के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 देंगे, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा। 3 से 3 में भाग देंगे, एक बार में भाग लगता है, 1 को 4 से गुना करेंगे 4x, प्लस है तो प्लस देंगे, 1 से 3 में भाग देंगे, 3 बार में भाग लगता है, 3 को 2 से गुना करेंगे 6y बराबर कितना 8, कुछ नहीं है तो 1 देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना। जब इसको 1 के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा 4x प्लस 6y बराबर, 3 को 8 के साथ में गुना करेंगे 24, ये बराबर के उधर की ओर है,
इसको इधर लेके आएंगे, बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा 4x प्लस 6y, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 24 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी समीकरण सेकेंड में भी क्या करेंगे 2x प्लस 3y, ये बराबर के उधर की ओर है दोस्तों, इसको लेके आएंगे इधर की ओर तो प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 12 इक्वल टू क्या होगा 0। a1 का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 4, b1 का वैल्यू कितना होगा प्लस का 6 और c1 का वैल्यू कितना होगा माइनस का 24, a2 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 2, b2 का वैल्यू कितना होगा प्लस का 3 और c2 का वैल्यू कितना होगा माइनस का 12। तो दोस्तों a1 बटे a2 बराबर कितना होगा, a1 बटे a2 बराबर होगा 4 बटे 2 और b1 बटे b2 बराबर होगा 6 बटे 3 और c1 बटे c2 बराबर होगा माइनस 24 बटे 12 माइनस 24 बटे 12। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे कट रहा है 2 से 4 बार में, 2 ये 3 से कट रहा है दोस्तों, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 से 1, 12 से 2। तो क्या देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर 2 बटे 1, b1 बटे b2 बराबर 2 बटे 1 और c1 बटे c2 बराबर 2 बटे 1। तीनों वैल्यू क्या है दोस्तों बराबर है। जब बराबर है तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 का। जब तीनों बराबर है तो रेखाएं क्या होगा दोस्तों, जब तीनों वैल्यू बराबर होता है तो रेखाएं संगत होता है। क्या होता है संगत। यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।